हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 12 की 12.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है 21 सेंटीमीटर। आगे बोला है एन आर्क सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट अ सेंटर। तो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट पॉइंट में बोला है उसने लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क हमारी क्या होती है। किसी भी एक जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका एक छोटा सा टुकड़ा। ये हम इंट्रोडक्शन क्लास में भी बता चुके हैं आप लोगों को। जो भी हमारी कोई भी एक जो ये सर्कमफ्रेंस होती है इसका एक कोई भी पार्ट कोई भी टुकड़ा उसे बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो भी सर्कमफ्रेंस का ही लगेगा क्योंकि एक सर्कमफ्रेंस का ही टुकड़ा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 पाई r थीटा बटे 360। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। अगर इसने बोल ली है नहीं बोल ली तो हम 22/7 लगा सकते हैं। इंटू आर हमारी 21 है। इंटू थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है डिवाइड बाय 360। 0 से 0 कैंसिल, इसको कट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर जो है वो आर्क की लेंथ आ चुकी है। अब आर्क की लेंथ है तो इसका मतलब हमारा सिंपल सेंटीमीटर आएगा, ना कि स्क्वायर। एरिया नहीं है ये, तो इसलिए सेंटीमीटर ही आएगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें बोला गया है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। जो ये आर्क है इस आर्क से कौन सा एरिया फाउंड हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। उसी आर्क का पूछा है तो वही वाला एंगल लेंगे जो यहाँ पे था। आर का मतलब है सेम एंगल। 22/7 वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर हमारी कितनी है 21 इंटू 21 इंटू थीटा हमारा कितना है 60 डिवाइड बाय 360। इसको कट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 और 21 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आ गया वो हमारा आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी का। नेक्स्ट पॉइंट में हमें बोला गया है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग चोड़। अब ये तो हमने सेक्टर का एरिया निकाला था, इस आर्क वाला ये सारा एरिया। अब उसने बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय चोड़। ये जो चोड़ है इससे मतलब ये वाला एरिया हमने निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने सेक्टर का एरिया क्या होता है सेगमेंट के एरिया में क्या होता है सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ से सेक्टर का एरिया हम निकाल चुके हैं, इसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एरिया ऑफ, थर्ड पॉइंट है ये, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या होगा सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया हम निकाल चुके हैं 231। दोबारा निकालना चाहो दोबारा निकाल सकते हो, यहीं से पुट करना चाहो यहीं से भी पुट कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एच। सॉरी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सिर्फ हमें ये पता है 60 डिग्री का एंगल है, मतलब ये 60 डिग्री का एंगल है। और ये दोनों हमारी क्या है रेडियस है। तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये भी दोनों 60 60 के हो जाते हैं। मतलब ये हमारा है आइसोलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा √3/4
इंटू साइड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे √3/4। साइड हमारी कितनी है 10 है, सॉरी 21 है, तो यहाँ पे 21 × 21। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। -21 × 21 हमारा होगा 441 √3/4। हमें पीछे यही आंसर दिया हुआ आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर सेगमेंट का एरिया। पीछे हमें यही आंसर दिया हुआ है। अगर आप इसको सोल्व करके लिखना चाहो तो सोल्व करके भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए chord of a circle of radius 15 cm sustain an angle of 60 degree at center। मतलब रेडियस दी हुई है 15 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बिल्कुल इजी है, माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट निकालने हैं। तो हमारे सेगमेंट होते क्या हैं, जैसे एक सर्कल है, यहाँ पे कोई चौड़ है, तो ये वाला हमारा होगा माइनर सेगमेंट, ये वाला एरिया हमारा होगा मेजर सेगमेंट। तो ये दोनों एरिया हमें निकालने हैं। तो हमारा सेगमेंट निकालने का एरिया हमारा क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। तो हम यहाँ से सेक्टर का एरिया और उसका सेक्टर का और ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट में माइनर का निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर शॉर्टकट में लिखनी हूँ माइनस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया हमारा होगा πr² θ/360 माइनस ट्रायंगल का एरिया हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का एंगल, ये भी ये और ये हमारी दोनों रेडियस हैं, तो इसका मतलब ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब 60 के होंगे। ये मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा होगा ट्रायंगल, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है, समबाहु त्रिभुज। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पे रेडियस होती है, तो रेडियस स्क्वायर मतलब, तो हम यहाँ r² मतलब, तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। पाई हमारे हमें बोली गई है 3.14 इंटू r हमारी है 15 इंटू 15 इंटू थीटा हमें दिया हुआ है 60 / 360 माइनस उसका √3 की वैल्यू इसने बोल ली है, क्वेश्चन में दे रखी है 1.73 इंटू साइड हमें दी हुई है 15 इंटू 15। इनको सोल्व कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम पॉइंट को कट करते हैं, नीचे 100 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। उसके बाद यहाँ से करते हैं 3 2 जा 3 5 जा, उसके बाद हम करते हैं 2 157। तो इस तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाता है 157 इंटू 15 इंटू 5 11775। ये इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाता है, और नीचे 100 है तो हम यहाँ पे 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगा देंगे माइनस। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं, तो इनको सोल्व करके आता है हमारा 389 टू 5 173 इंटू 15 इंटू 15 को, यहाँ पे 2 अक्षर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और डिवाइड में 4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 36 तो ये हमारा आ जाता है डिवाइड करने के बाद। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 5 7 3 4 0 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है, मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाता है। उसके बाद हमें निकालना है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट बिल्कुल इजी है, तो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं
इतना उतारने के बाद हम आपको सेकंड पॉइंट यहाँ से करना है। तो यहाँ से हम सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। तो इस साइड हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल लेते हैं। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे लिख देती हूँ, सर्कल माइनस मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट मतलब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस मेजर सेगमेंट जो होगा, सॉरी माइनर सेगमेंट आना था, मेजर का तो निकालना ही है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का तो हम निकाल ही चुके हैं ये वाला एरिया। तो हम पाई आर स्क्वायर में से अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, पहले ये फुट करते हैं 3.14 इंटू पाई की वैल्यू है, और उसके बाद हमारी आर कितनी है 15 इंटू 15, माइनस करेंगे हम 20.4375। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 314 इंटू 15 हमारा आ जाता है 70650। यहाँ पे 2 अक्षर के बाद पॉइंट है तो हमारा पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। माइनस करना है 20.4375। तो इन दोनों का अगर हम माइनस कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा। फाइव नंबर तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाता है। सिंपल करना है, सर्कल में से पूरे में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो ये एरिया बचेगा, तो वही हमने किया है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए चोर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल ऑफ 120 एट अ सेंटर। मतलब रेडियस हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर और दूसरा थीटा हमें दिया हुआ है 120। तो इससे हमें क्वेश्चन को निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसका जो भी हमारा सेगमेंट होगा, अब कुछ कहा नहीं है तो हमें माइनर सेगमेंट ही निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देते हैं। पाई इसमें बोली गई है 3.14 और √3 की वैल्यू बोली है 1.73। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ से हम सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ऐसे 120 का एंगल है, ये हमें 12 दी हुई है। इस तरीके से हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो हम सेक्टर का एरिया पहले फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास होगा, अगर इसमें वो डाले तो हमारे पास लगेगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा पाई दी हुआ है 3.14, आर दिया हुआ है 12 इंटू 12 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे। थीटा हमें दिया हुआ 120 डिवाइड बाय 360 माइनस इधर दिया हुआ √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 डिवाइड बाय 4, साइड हमारी वही 12 इंटू 12। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब हमें क्या करना है, 314 मल्टीप्लाई करना है 12 से और फिर मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 15072। इनकी यहाँ पे 2 अक्षर के बाद पॉइंट था तो यहाँ से हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मल्टीप्लाई, यहाँ इसको कट कर देते हैं 3 पे, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 और 173 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36228। यहाँ पे 2 अक्षर के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे
2 अक्षर के बाद ही पॉइंट लग जाएगा। फिर इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस था तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 2 2 4 4 8 8 तो आ जाएगा हमारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।